इंजीनियर बेचारे को दीन का कोई इल्म भी नहीं है। वो इंजीनियर बना है कॉलेज पढ़ के और मौलवी बना है घर बैठ के मुतालिया कर। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका इल्म कितना। तो इस बेचारे ने ऊँट पटांग मारने हैं, इसीलिए मारने हैं कि बेचारे का हाल यही। जब हमने इनको चैलेंज किया कि हमारे साथ बैठे, जी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत है, दुनिया मेरी गुफ्तगू को देख रही है। इंजीनियर का क्लिप देखें और यूट्यूब पे हमारे क्लिप देखें, इंजीनियर के वीडियोस फेसबुक पे देखें और हमारी देखें। सोशल मीडिया हमें कब से जानते हैं, इसे कब से जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ताल्लुक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का उतना ज़्यादा है जितना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है। कि जब मैं फौत हो जाऊँ मेरा जनाजा रसूलुल्लाह कबर पर रखना, दुआ यानी कि रसूलुल्लाह पर सलात सलाम पढ़ना, फिर पूछना कि हादा अबू बकर बिल बाब, इजाज़त है अबू बकर को, इजाज़त मिले दफन कर देना। सहाबा ले गए, उन्होंने सलाम पढ़ा, अदखिलुल हबीब अल हबीब का आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। अबू बकर कबर वहाँ बन गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सफदर। नाजरीन, आज मैं आप हजरात को एक ऐसी शख्सियत की वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन है। दुनिया उन्हें जानती है और ये भी बड़े लेवल पर दीन का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मुफ्ती यासिर नदीम की तरह इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिसे मुनाज़िर इस्लाम भी कहा जाता है, जिनका नाम है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हफिज़ल्लाहु तआला। नाजरीन, इसी वीडियो में कोई एक बंदा इंजीनियर मिर्ज़ा की एक बात को लेकर लाइव सवाल जवाब सेशन में मुफ्ती साहब से हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में सवाल कर रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा दोनों सहाबी रसूल के मुतालिक ये कहते हैं और मुफ्ती साहब आपका क्या कहना है। नाजरीन, पहले आप सवाल सुने, फिर देखिए कि मुफ्ती साहब कितने मुदल्लल अंदाज के साथ जवाब देते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा और अंदर से आवाज़ आई कि दोस्त को दोस्त तक। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा और अंदर से आवाज़ आई कि दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रोज़े में अपने लिए इजाज़त तलब करने क्यों गए। वो भी कहते ना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को रोज़े पर ले जाना और इजाज़त मांगना। इस पर तफसील से रहनुमाई फरमा दें। हाँ भाई, उसामा इंजीनियर बेचारे को दीन का कोई इल्म भी नहीं है। वो इंजीनियर बना है कॉलेज पढ़ के और मौलवी बना है घर बैठ के मुतालिया कर। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका इल्म कितना है। जो इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करे, प्रोफेसरों के पास बैठे और फिर सारे मामलात करे, फिर जाकर इंजीनियर कहलाए। पता नहीं किए हैं या नहीं किए, लेकिन होता अमूमन ऐसे। मौलवी बनना इतना इल्म दीन लावारिस हो चुका है, घर बैठ के चार किताब है, हाजी हाजी ये इल्म दीन होता है, इसे इल्म दीन कहते हैं। तो इस बेचारे ने ऊँट पटांग मारने हैं, इसीलिए मारने हैं कि बेचारे का हाल यही है। जब हमने इनको चैलेंज किया कि हमारे साथ बैठे, जी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत है, दुनिया मेरी गुफ्तगू को देख रही है। इंजीनियर का क्लिप देखें और यूट्यूब पे हमारे क्लिप देखें, इंजीनियर के वीडियोस फेसबुक पे देखें और हमारी देखें। सोशल मीडिया हमें कब से जानते हैं, इसे कब से जानता है। सोशल मीडिया, अल्लाह के बंदे, मैंने तो इंजीनियर को जो जवाब दिया, मुझे बड़े बड़े हजरात ने कहा कि इस जैसे बंदे को आप मुँह लगाते हैं जिसको दुनिया नहीं पूछती। आग लगाओ खुड्डे लेने पाओ, हजरत की गाले मिट्टी पाओ इनो, ये कहते हैं मशहूर होने के लिए। मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ कि बेचारों का इल्म क्या है। ये जो ऊँट पटांग मार रहा है ना कि हज़रत अबू बकर ने हुजूर से इजाज़त मांगी, हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से क्यों मांगी। बेवकूफ़ को कोई बात समझ आती ना तो मसला बन जाता। रोज़ा अक़दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है, इस कब्र मुबारक के मालिक, इस रोज़ा के मालिक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उन्होंने हज़रत आयशा को दे दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का उतना ज़्यादा है जितना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है। हर बंदा अपने ताल्लुक, अपने मामले को देख कर बात करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हुई है तो कुरान करीम की तफसीर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई है, सूरत कहफ़ आयत नंबर 11,
फ़ज़रबना अला आदानिहिम फ़िल कहफ़ सिनीन अददा। इमाम राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ मेरा जनाज़ा रसूलुल्लाह कब्र पर रखना, दुआ यानी कि रसूलुल्लाह पर सलात सलाम पढ़ना, फिर पूछना कि हादा अबू बकर बिल बाब, इजाज़त है अबू बकर को, इजाज़त मिले दफन कर देना। सहाबा ले गए, उन्होंने सलाम पढ़ा, अदखिलुल हबीब अल हबीब का आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो, अबू बकर कब्र वहाँ बन गई। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ताल्लुक़ का इज़हार किया। एक ताल्लुक़ की हुज होती है, एक ताल्लुक़ का प्यार का अंदाज़ होता है जो अबू बकर सिद्दीक़ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हज़रत अबू बकर अगर अम्मा आयशा से पूछते तो अम्मा आयशा तो उनकी बेटी है, उन्होंने तो लामोहल्ला इजाज़त देनी थी। इन्होंने अम्मा आयशा से क्या पूछा? लोग कहते हैं अपनी बेटी से पूछ के कब्र बनवा लिया अबू बकर ने, ये तो घर की बात है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सर ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो काम किया जो दुनिया में कोई न कर सके। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसी वसीयत कर दिया जो आम बंदे की वहाँ पहुँच भी नहीं है। वहाँ पहुँच कैसे सकती है, उसकी पहुँच वहाँ सोच भी नहीं जा सकती। और उस सोच को अल्लाह ने 100% अबू बकर की पूरा फरमाया। सहाबा कराम लेकर गए। ये नसीहत गलत होती तो जनाज़ा उठाने वाले हज़रत अली हैं, जनाज़ा उठाने वाले हज़रत उमर है, जनाज़ा उठाने वाले हज़रत उस्मान है, जनाज़ा उठाने वाले सहाबा हैं, अशरा मुबशरा है। ये अबू बकर सिद्दीक़ की वसीयत गलत होती तो अमल न करते तो ये ले गए। अब हज़रत उमर की वफ़ात का वक्त आया, शहादत का वक्त आया, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को हज़रत आयशा के पास भेजा कि इनसे जाकर इजाज़त लें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़्यादा ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से था, वहाँ से मांगा। और हज़रत उमर ने दस्तूर के मुताबिक फ़ैसला किया। दस्तूर और उसूल और कानून ये है कि जो बंदा वहाँ का मालिक बैठा हुआ है उससे बात कर ली जाए। तो हज़रत अम्मा आयशा से पूछ लिया, हज़रत अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी तो नहीं थी हज़रत आयशा जो इनसे न पूछती हज़रत उमर, या इनके ऊपर कोई शुबा आता या इन पर कोई इल्ज़ाम आता कि अपनी बेटी से पूछा है। हज़रत उमर फ़ारूक की कोई बेटी तो नहीं है इस सिलसिले में, डायरेक्ट कोई बेटी का रिश्ता तो अम्मा आयशा से नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? बतौर माँ होने का है कि उम्मुल मोमिनीन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का तकवा देखें। जब ज़ख़म लगा, ज़ख़मी हुए, फरमाया जाकर पूछाओ, का इजाज़त मिल गई। फिर कहा बेटा जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाए, मैं फ़ौत हो जाऊँ, एक बार फिर जाना। हो सकता है मेरी हुक्मरानी की वजह से, हो सकता है मेरे हया की वजह से, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने मेरे एहसान के मामलात इस तरह के देख कर अम्मा आयशा ने इजाज़त दी हो, जब मैं फ़ौत हो जाऊँ, मेरी दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, एक बार फिर जाना वेरीफाई कराने के लिए। अम्मा से पूछना इजाज़त है। अगर उस वक्त भी अम्मा जान अपने फ़ैसले पर बरकरार रहें और कायम रहें तो मेरी कब्र वहाँ बना देना, वरना न बनाना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए उमर फ़ारूक के तकवा और तहारत पे। तो ये बेटा फिर गया है। अम्मा ने कहा मैंने जो पहले कह दिया था वो कह दिया। हज़रत उमर को इजाज़त मिल गई, दोबारा वेरीफाई हो गया, अटेस्टेड हो गया, वही इजाज़त जो पहले थी। अब हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र वहाँ बनी है। इस रोज़े अक़दस का एक मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़ात के बाद मिल्क ज़ायल नहीं होती पैगम्बर की, मा तरकनाहु सदक़ा, सदक़ा बनता तब है जब मुतसद्दिक़ ज़िंदा भी हो, अपने माल का मालिक भी हो। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में जगह मांगने पर अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर से मांगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़िंदा सलामत मौजूद अपने माल की मालिका हज़रत उमर ने इजाज़त इनसे मांगी। एक इजाज़त खामद से मांग रहा, एक इजाज़त बीवी से मांग रहा, दोनों घर की बात है। खामद इजाज़त दे दे तब भी इजाज़त, बीवी इजाज़त दे दे तब भी इजाज़त। इंजीनियर अल्लाह ने तुझे अकल दी होती तो समझ जाता, इंजीनियर अल्लाह ने तुझे फ़हम व फ़िरासत दिया होता तो समझ जाता। इंजीनियर साहब एतराज़ करने से पहले अगर आपके बारे में कोई रूहानियत आपने किससे सीखी होती, कोई उलमा से तजर्बा सीखा हो, समझ जाता। अजी वो तो बुखारी मुस्लिम से नीचे बात नहीं करता। अब मैंने कहा बुखारी मुस्लिम तो बाद में, ये तो कुरान करीम की तफसीर है जिसे मिर्ज़ा झुटला रहा है। असल मसला ये है कि अकीदा हयातुन नबी मिर्ज़ा इंजीनियर अली को नसीब नहीं है। हयातुन नबी का इनकारी मिर्ज़ा कादियानी का भी इनकार मौजूद है। मिर्ज़ा कादियानी जो कादियानी मज़हब का बानी है वो मिर्ज़ाई है। आप उसकी जल्द नंबर 21 और जल्द नंबर 15 उठा लें रूहानी ख़ज़ाइन की, आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा। और ये इंजीनियर साहब कादियानी तो नहीं है ना, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो है ना, मिर्ज़ा इंजीनियर अली। इस मिर्ज़ा ने अकीदा हयातुन नबी नहीं मानना, इसने कहाँ से कहाँ मामला पहुँचा देना। लोग कहते हैं जी आप वैसी बात करते हैं जी, वैसी बात करते हैं जी, ऐसी बात। मिर्ज़ा के फॉलोवर्स अब मुझे बताएं, जो तशरीह मैंने आपकी खिदमत में रखी है, इस पर कौन सा एतराज़ आता है? मसलक के खौल से निकलो। बाबा हम कौन से खौलों की बात कर रहे हैं? हम हकीकत में समझाए देते हैं और चेहरे बताते हैं मसला होता क्या है। यकीन माने नसबदानी अपनी जगह, हाथ की लकीरों का मामला अपनी जगह, किरदार बताता है ये नसब कहाँ से मिल रहा है। तो उसामा आप बेफिक्र रहें, इंजीनियर का काम नहीं है इस तरह बात करना। बाकी एक बात खुली है, जब से इंजीनियर साहब ने चैलेंजेस शुरू किए थे और हमने जवाब शुरू किए, अब जवाब के बाद इंजीनियर कभी हमारा नाम लेकर चैलेंज का जवाब नहीं देगा,
کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ میں نے تو کھلی آفر کیا کہ انجینئر صاحب صرف قرآن پہ بات کرنی ہے تو ہم قرآن کی عربی متن پہ بات کریں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر پہ نہیں جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں تفسیریں بھی مانیں گے تو میں بھی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں صرف حدیث ماننی ہے، ہم بھی حدیث پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کی تشریح پہ آنا ہے، ہم بھی تشریح پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں اجماع صحابہ پہ آنا ہے، ہم اجماع صحابہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں لغت عرب پہ آنا ہے، ہم لغت عرب پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں فقہ پہ آنا ہے، ہم فقہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں باقی سب چھوڑو صرف عقلیات پہ آ کر بات کرتے ہیں، میں اس پہ بھی تیار ہوں۔ آپ بیٹھے تو صحیح، تھوڑا فیس ٹو فیس بیٹھ کے معاملہ طے تو ہونے دیں نا، ذرا نظر سے نظر آنکھیں چار ہونے دیں، بات فائنل ہو جائے گی۔ یہ کیا آپ گھر میں بیٹھ کے یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا۔ مرزا صاحب ہمیں سمجھائیں ذرا، مجھے سمجھ آئے، آپ سمجھائیں، آپ بتائیں، آن ایئر چلائیں، ہاتھ ملائیں گے السلام علیکم کر کے وآخر دعوانا تک آن ایئر چلائیں۔ ان کے بندے اپنی پوری ٹیم چلائیں اور ہمارے بندے بھی آن ایئر چلائیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو ڈسکنیکٹ نہ ہو، دنیا فیصلہ کر کے رکھ دے گی کہ بات اصل ہے کیا، دودھ کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، یہ فائنل ہو کر آ جائے گا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبوئیں نہیں آیا کرتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو لے کر حضرت عمر کو غلط ثابت کرنا اور حضرت عمر کی بات کو لے کر ابوبکر کو غلط ثابت کرنا، اصل میں دراصل کچھ اور نظریہ کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر دیے ہیں، آسمانوں پہ 2 وزیر دیے ہیں، زمینوں پہ۔ آسمانوں والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والے وزیر ابوبکر و عمر ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن کون تھے جو ان کو آپس میں غلط کہہ کر لڑاتے تھے؟ کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ پڑھ لیں، جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین پڑھ لیں۔ تو وہ جو لڑاتے تھے منکر اسلام، ان کو اللہ نے یہود کو کیا جواب دیا کہ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہو، تم اللہ کے دشمن ہو دراصل۔ تو ادھر رسول اللہ کے 2 وزیر ابوبکر عمر ہیں، وہ وزیر جبرائیل و میکائیل تھے۔ ان دونوں کو نعوذ باللہ مرزا صاحب لڑا رہے ہیں، ابو بکر نے ایسے کیا تو عمر نے ایسے کیا، جو عمر نے ایسے کیا تو ابو بکر نے ایسے کیوں کہ سبحان اللہ، وہ تیرے پابند ہیں، تجھے سے پوچھ کے نعوذ باللہ فیصلے کریں۔ یار تجھ سے پوچھ کے جس ابو بکر کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے سلام لائے ہیں اور جس عمر فاروق کے لیے درجنوں آیات اتری ہیں، اس کے لیے بات کر رہے ہو جی ایسے کیوں کیا، جی ایسے کیوں کیا۔ آپ سوچتے جی ایسے کیوں کیا، پھر آپ اس کی تشریحاً جواب دیتے، پھر آپ اس کی تفصیل بتاتے۔ اگر آپ کو رسول اللہ کے ان 2 وزراء سے محبت، پیار، عقیدت اور تعلق تھا تو آپ بتاتے ہیں کہ ابو بکر نے ایسے کیوں کیے، حضرت عمر نے ایسے کیوں کیے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علل کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، آپ بتاتے۔ آپ کا حق تھا، آپ صرف شبہ پیدا کرتے ہیں، شبہ کا جواب نہیں دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے 2 وزیروں کو آپس میں لڑا دیا، ان یہودیوں نے 2 فرشتوں کو آپس میں لڑا دیا تو رب نے جواب دیا۔ ادھر آپ نے 2 وزیروں کو لڑا دیا، تو بتائیں آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی کے صحابہ کو اس طرح غلط کہہ کر بات کرے تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ الا انہم الصفہاء۔ تو میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شبہ پیدا کرنا دیندار کا کام نہیں ہے، شبہ کا جواب دینا دیندار کا کام ہے۔ شبہ پیدا شیطان کرتا ہے، شبہات کے جواب اللہ والے دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا کبھی تشریح تو دیکھ لیں، آپ نے تشریحیں تو پڑھی نہیں، آپ نے تو لفظوں کے چکر میں پڑھنا ہے، اور وہ بھی 2 4 5 چیزیں پڑھ کے جی ایسے ہو گئے، جی نانا نانا نانا، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ اہل علم کے پوائنٹ ہیں۔ آج میں تو پھکی دے رہے ہیں، تو پھر بس آپ پھکی دیتے رہیں گے۔ پھکیاں ان کو دیں جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جی میری شادی ہو رہی ہے، میں نے اپنا پاس ٹھیک نہیں گزارا، جی مجھے پھکی دے دیں۔ آپ نے پھکی دے دی، الحمدللہ ہماری جوانی، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن اور آج تک کی زندگی اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ ہم نے الحمدللہ سینہ اٹھا کر گزارا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بات کریں ذرا، میں دیکھتا ہوں پھکی لینی کہ دینی نہ پڑ جائے۔ پھکی تو چھڈو، سوا اس تو وڈا ہوتا ہے، تو اسی سوا نہیں ویکھا، سوا کنوں کہندے نے۔ تو مرزا صاحب کی باتیں تو ہم نے تحت قدم رکھ کے دے دی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ ایسا کوئی نہیں کہے گا، اب انٹرنیٹ پر جو ان کی حالت ہو رہی ہے نا وہ دیکھنے والی ہے۔ اجی مرزا نے یوں کہا، لڑکے ہماری ویڈیو نیچے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ہاں جی اس کو جواب دو، ہاں یہ تو ایسے کہو جی اس کو جواب دو۔ مرزا صاحب اتنے فارغ ہیں، ان کو جواب دیں۔ مرزا صاحب اور کیا کہاں مصروف ہے مجھے بتائیں۔ چلو ہم 1 سال انتظار کرتے ہیں، 1 سال بعد میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی کے کلمے پہ ان کا وہ حشر کر کے رکھ دیا ہے کہ اب ان نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب ہم جواب نہیں دیں گے۔ یار کچھ باتیں ہوتی ہیں، اب وہ دن چلے گئے ہیں، اب وہ وقت چلے گئے ہیں۔ آپ جب کہتے تھے نا اب اویئرنیس، اب واقعی اویئرنیس آ گئی ہے، اب تبدیلی آ چکی ہے، آ نہیں چکی، آ رہی ہے یا آ گئی ہے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے معاملہ نکھر کے سامنے آ چکا ہے۔
جن نے آپ کو لڑانے کی بات جی فلاں ہو گئے جی فلاں ہو گئے جی فلاں ہو گئے ایتے آپس سے لڑ دینے ایتے آپس سے لڑ دینے یار یہ کوئی بات ہے؟ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ مجھ سے بیٹھ کے بات طے کر لیں مرزا صاحب کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے بھائی سارے اکٹھے کیا ہوئے میں اکیلا بات کرتا ہوں آپ میری اکیلی بات کرا دیں تو بھائی اسامہ جو آپ نے سوال فرمایا میں نے شبہ کو توڑ کے رکھ دیا ہے اہل حق کا کام شبہ کو توڑنا ہوتا ہے شبہ پیدا کرنا نہیں ہوتا میری دعا ہے اللہ انجینئر علی مرزا صاحب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ پاک ان کی لغزشات کو معاف فرمائے خطاؤں سے درگزر فرمائے اگر وہ مخلص ہیں تو دین مخلصین سے آ کر سمجھے اور بیان کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی انجینئر عالم بن سکتا ہے لیکن عالم بنے تو گھر بیٹھے خود کہے جی میں نے پڑھ لیا وہاں بھی علم آیا تو میری کرامت ہے تجھے نہیں ہوگا بات اصول کی ہوتی ہے تو اصول سے لے کر چلا کریں